देखिए प्रमेय नंबर हमारी फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं थ्योरम। करें यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। कह रहा है यह मान लो कोई दो पैरेलल लाइन है, यदि उस पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन यदि कट करती है तो इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें ये बताना है, देखिए आपने एक प्रमेय लिखनी, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं काटती है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए सिंपल सा एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ये तो वही तरीका ये करने का, चलो देखते हैं। मान लो ये कोई दो पैरेलल लाइन है और इसको एक लाइन कट करती है, ठीक। अब मान लिया हमने ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी, और ये कोई हमारी टी ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा एल, और यहाँ पर हमारा ये मान लेते हैं हम एम है, ठीक। और यहाँ पर ये पी एंगल है, यहाँ पर हमारा क्यू है, और यहाँ पर हमारा एल पॉइंट है। अब यहाँ पर हम कोण बना लेते हैं, हम हमें किसी बात करनी है, अंतः कोणों की बात करें, इंटीरियर एंगल की बात करनी है। तो हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल मान लो 1, ये एंगल 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6, ठीक। हमने एंगल मान लिया, लेट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, दिया गया है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन, हमें गिवन है, गिवन का मतलब होता है दिया, ठीक। हिंदी इंग्लिश दोनों से होते, दिया गया गिवन है हमें ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ठीक, पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर टी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक, जिसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, ठीक। अब वो कह रहा है कि जहाँ पर किस पे हमें कट करती है, पी एंड क्यू पॉइंट पर कट करती है, कट करती है ये। और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड 4 ये कैसे हैं हमारे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है ना। चलिए एंगल 1 इक्वल टू है एंगल, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4, ये हमारे कैसे हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब होता है ये जेड, ये इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल, ठीक, ये जेड की बात हो रही है। हमें प्रूव करना है, मान लो ये हमारे एंगल दिए गए थे, हमें प्रूव करना है, प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम प्रूफ। हमें पता है कि एंगल 2 और एंगल 5 कैसे हैं हमारे, ईर्षाभिमुख कोण, ईर्षाभिमुख कोण, ठीक। एंगल 2 एंड 5, ये जो हमारा एंगल 2 है और एंगल 5 भी कैसे शीर्षाभिमुख कोण है। और एंगल 1 और एंगल 5 ये कैसे हमारे संगत कोण है, एंगल 1 बराबर एंगल 5 संगत कोण है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक। तब एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 बराबर 2।
देखिए एंगल हमें ये तो प्रूव करना था इतना पार्ट। टू एंगल 2 बराबर 5 के शीर्षक कोण, एंगल 1 बराबर संगत कोण, तो एंगल अगर 5 बराबर 5 के तो एंगल 1 बराबर 2 के। ठीक, अगेन रिपीट पुनः, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6। ये भी क्या होंगे हमारे शीर्षाभिमुख कोण। वाह, एंगल 4 बराबर एंगल 6 संगत कोण। अब देखिए एंगल 3 व एंगल 6 कैसे शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, देखिए एंगल 3 शीर्षाभिमुख कोण और एंगल 4 और एंगल 6 कैसे संगत कोण है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4। ठीक, अतः लिख सकते हो एंगल 1 बराबर एंगल 2 व एंगल 3 बराबर एंगल 4। यही हमें प्रूव करना था। देखिए दोबारा समझते हम लोग। देखिए कह रहा था कि दो हमारे लाइन है, कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। तो हमने मान लिया था ये तो हमारी कोई लाइन है। देखिए ये ए और बी, ए बी और सी डी, इसको ये टी ट्रांसवर्सल लाइन करके हमने एंगल मान लिया 1 4 1 2 एंड 3 4 5 6। हमने ये 1 और 2 क्यों माने, क्योंकि हमें जेड बनाना था इस तरीके से, और इधर से हमारा जेड बनना चाहिए था ये एंगल जो था ये एंगल 4 और 3 कैसे थे हमारे जेड। ठीक, जेड बनना चाहिए एकांतर कोण। ठीक, अब यहाँ से हमने लिख दिया गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, और जहाँ टी क्या ट्रांसवर्सल लाइन जो तिर्यक रेखा है जो जो कट कहाँ करती है, पी एंड क्यू पॉइंट पर करती है। हमें एंगल 1 और 2 और एंगल 3 और 4 एकांतर कोण हमारे, जहाँ पर लिख लो कॉमा लगा के एंगल 1 और 2 कॉमा एंगल 1 3 एकांतर कोण है। हमें प्रूव करना था यहाँ पे कि 1 बराबर 2 एंगल 1 बराबर 2 एंड एंगल 3 बराबर 4। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमने मान लिया 2 और एंगल 5 कैसे शीर्षाभिमुख कोण है। ये एंगल 2 और 5 शीर्षाभिमुख कोण है, और नीचे एंगल 1 और ये 5 कैसे हैं हमारे संगत कोण है। फिर एंगल 1 और 2 देखेंगे, ये एंगल 1 बराबर 2 आ गया क्योंकि दोनों इक्वल हैं ये। ऐसे एंगल 4 और एंगल 3 और 6 शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 4 इक्वल टू 6 संगत कोण, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। अतः एंगल 1 बराबर 2 और एंगल 3 बराबर 4, ये हमारा प्रूफ होगा। इसको देखिए करने का सिंपल तरीका क्या होता है, अगर आप चाहो तो मान लो, एक बार फिर से समझ लो, ये कोई दो लाइन है ए बी एंड सी डी, इसको कोई लाइन जब कट करती है टी मान लो, तो ये आप इस तरीके से एंगल मेंशन कर लो, तो ये जो आपको जेड दिख रहा है ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये एक्स और वाई। ठीक, और यहाँ से आपको ये जेड दिख रहा होगा ये देखिए इस तरीके से पी एंड क्यू, ये भी अल्टरनेट। और शीर्षक कोण कौन से होंगे, ये एम और वाई। ठीक, यहाँ पर शीर्षक कोण होंगे मान लो एन और एक्स होंगे। ठीक, ऐसे यहाँ के शीर्षक कोण कौन से होंगे, मान लो इसको आर मान लो, क्यू और आर, यहाँ एस मान लो, पी और एस कैसे होंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसी प्रकार ऐसे ये मान लो जैसे ये लाइन है, ये एंगल था हमारा पी क्यू आर एस और ए बी सी डी। ठीक, तो संगत कोण हमारे ये होते हैं एंगल पी और एंगल ए, ये कैसे हमारे पी और ए संगत कोण है। एंगल आर एस और डी भी कैसे संगत कोण है, एंगल एस और डी भी कैसे संगत कोण है। ठीक, अब ये क्यू और बी, अगर मान लो क्यू और ए की बात करें तो ये हमारे अंतःकोण है, क्यू और ए अंतःकोण है, क्यू और एंगल आर और एंगल डी भी अंतःकोण है। ठीक, और ऐसे ही संगत कोण इसकी बात करें तो ये भी हो सकता है एंगल बी और एंगल क्यू।
सिंगल सी और आर ये भी संगत कोड हो सकते हैं हमारे। इस चीज़ की जिसे आप याद रखिएगा, ठीक है।